जो राजकीय सेवाओं में नहीं आते उनको मनरेगा के तहत रोजगार भी दिया जाता है। तो एक तरह से अगर हम देखते हैं तो हमारी सरकार पूरी तरह से हम लोगों के लिए ही है। सरकार की समस्त सुविधाएं लोगों को संबोधित किया जा रहा है गगहा में। हम लोगों का यह परम दायित्व बनता है कि हम लोग राष्ट्र निर्माण के कार्यों के बारे में सोचें। कभी भी जाने अनजाने में भी कोई ऐसा कार्य न करें जिससे अपने प्रदेश, अपने जनपद, बच्चों से संबोधित कर रहे हैं, गरिमा धूमिल हो। हम लोग हमेशा राष्ट्र को सकारात्मक भाव से सोचें। हम लोगों की सरकार चिंता करती है, हम लोगों को सिर्फ राष्ट्र निर्माण के बारे में सोचना है। और आप सभी से इस स्वास्थ्य मेले में आए में मेरा अनुरोध है कि स्वास्थ्य विभाग की समस्त सुविधाएं आप लोगों के लिए निःशुल्क हैं। यहाँ पर सभी लोग आए, जो सुविधाएं हमारे पास यहाँ उपलब्ध है उसका लाभ उठाएं। तमाम तरह की सुविधाएं हैं जिनका हम लोग जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ही उपलब्ध करा रहे हैं। और हमारी जीवनदायिनी 108, 102 और एएलएस एम्बुलेंस है जो जनपद में जिनकी संख्या 100 है। कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी आकस्मिक स्थिति में वो आपकी सेवा के लिए तत्पर रहती जो आप है। सुन रहे हैं आशुतोष दुबे जी के द्वारा भरपूर लाभ उठाएं। एक बात मैं और कहूंगा कि कभी भी कोई भी बीमारी अगर होती है तो उसे कतई छिपाइए नहीं। उसको हमारी आशा बहुएं जो जनपद में लगभग इनकी 4000 की संख्या है, 1000 से लेकर के 1500 की आबादी पर हर गांव में हैं। आप इनसे अपनी समस्याओं को शेयर कीजिए और मैं आपको यकीन दिलाता हूं हमारे जनपद की सभी आशाएं ट्रेंड और हैं जो आपकी अगर नहीं दूर कर सकती हैं तो तत्काल अपनी एएनएम दीदी को करेंगी, जिनकी 5000 से लेकर के 10000 की आबादी पर हमारी एक एएनएम होती है। अगर एएनएम से वो समस्या नहीं सॉल्व होती है तो हमारे जो है कहते हैं सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्टिंग की गई है। जितने भी हमारे सब सेंटर्स हैं सब पर जो है सीएचओ की तैनाती की गई है। ये सब ट्रेंड स्टाफ नर्सेज होती हैं। ये जितनी भी महत्वपूर्ण बीमारियां होती हैं उनके बारे में इन लोगों ने पढ़ा है और वो सब देती हैं। और इसी के साथ साथ ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों में टेली कंसल्टेशन का काम करती हैं। जैसे कि अगर आप हमारी किसी सीएचओ के पास गए, अगर उस समस्या का समाधान वो नहीं कर पा रही हैं तो प्रदेश स्तर पर कहते हैं हमारे जो विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक टीम है, उस टीम से वो आपकी समस्याओं को शेयर करती हैं। उनके पास लैपटॉप और टैबलेट दिए गए हैं, उससे वो करती हैं और वो उस समस्याओं का समाधान करके आपको दवा देते हैं। अगर इससे भी नहीं होता है तो हमारे जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन सभी जगहों पर आपके उपचार की आयोजन कर रहे हैं। बांसगांव विधायक जिसमें पासवान के द्वारा प्रधानमंत्री जी ने सभी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। जब उन्होंने 2014 में इस देश की बागडोर संभाली तो उन्होंने 75वीं वर्षगांठ का विशेष गोरखपुर जिला संवाददाता उन्होंने जिक्र किया था कि हम जब अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएं तो ये हमारे ध्यान में रहे कि जो चीज़ें और जिनके जनाभाव से जो देश जिसकी आज़ादी को मिले लगभग 70 वर्ष हो गए हों और अभी भी यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं से होती है कि जहाँ कोई नहीं दूर हो प्रचार पहुँचता है और बातें बड़ी बड़ी करना कितना आसान होता है किसी भी सत्ताधारी दल के लिए। लेकिन जब बात आती है कि गांव में क्या अंतिम पायदान पर रहने वाला व्यक्ति अपने मूलभूत सुविधाओं के साथ रह रहा है कि नहीं, तब सही मायने में जो है शर्मसार कर देने वाली जो है भावना की अभिभूति होती थी। बातें तो बहुत सी थी, लेकिन आप देखिए पिछले 7 वर्षों में हम लोगों ने किस तरीके से क्रमवार तरीके से हम लोगों ने एक योजना बना करके सारे कार्यों को करना प्रारंभ किया और अकेले स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति आई है। साथियों, अपने ही क्षेत्र में अगर हम बात करें, आप देखिए जो क्षेत्र बीमारू क्षेत्र था प्रदेश का, पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहां लगभग 17-18 जिले जो हमेशा बीमारू रहते थे, चाहे जेईएस इंसेफ्लाइटिस, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस, और वातावरण के परिवर्तन से, मौसम के परिवर्तन से
जो कारण बनते थे, उसमें जो बीमारियां फैलती पासवान जी थी के द्वारा वो लाइलाज हुआ किया जा रहा करती है। थी। और उन बीमारियों को दुरुस्त करने के दृष्टिगत से हम लोगों ने बचाव के बिंदुओं पर जो है कार्य करना प्रारंभ किया। और इसी क्रम में पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, इन सभी जिलों में हम लोगों ने लोगों का जो जीवन जीने का जो तौर तरीका था, जो दिनचर्या थी, उसको हम लोगों ने दुरुस्त किया और उसमें हम लोगों ने काफी हद तक जो है सफलता हासिल की।